नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रॉयल मेडिकल। शहर में लूट और छिनतई की घटनाएं बदस्तूर जारी। मानगो में चलती गाड़ी से उचक्कों ने महिला का पर्स उड़ाया। मोबाइल पर्स छिनतई गिरोह के 2 सदस्य पकड़ाए। लूटे गए 4 स्मार्टफोन बरामद। टाटा नगर प्लेटफॉर्म पर चलती ट्रेन से गिरे महिला और पुरुष। महिला कांस्टेबल ने जान पर खेलकर बचाई। और चेन स्नैचर को दबोचने में घायल हुए दारोगा से मिलने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पहुंचे, शाबाशी दी। और अब खबरें विस्तार से। शहर में लूट और छिनतई की घटनाएं इतनी बढ़ चुकी है कि लोग सड़क पर चलने से भी भय खाने लगे हैं। मानगो थाना अंतर्गत बजरंगबली मंदिर के समीप शनिवार को चलती गाड़ी से बाइक पर सवार 2 उचक्के महिला का बैग लेकर फरार हो गए। महिला बारिडी की रहने वाली है और स्कूटी में अपने पति के साथ पार्टी की ओर जा रही थी। शहर में इन दिनों राहगीरों का चलना दुश्वार हो गया है, जहां एक बार फिर से मानगो थाना अंतर्गत बजरंगबली मंदिर के समीप चलती गाड़ी से बाइक सवार 2 उचक्के महिला का बैग ले उड़े। महिला का नाम श्वेता बताया जा रहा है। महिला बारिडी की रहने वाली है और अपने पति के साथ पार्टी की ओर जा रही थी। फिलहाल मानगो थाना पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। घटना के संबंध में पीड़ित महिला ने बताया कि वे अपने पति के साथ बारिडी से पार्टी की ओर जा रही थी। इसी बीच पीछे से 2 बाइक सवार बदमाशों ने झपट्टा मारकर उनका बैग ले उड़े। महिला ने बताया कि वे गाड़ी से गिर पड़ी और इसके पति उन्हें बचाने में लग गए। इस बीच उचक्के भागने में सफल रहे। महिला के अनुसार उनके बैग में उनका मोबाइल, कुछ नकद और मेडिकल बुक था। वहीं मानगो थाना पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान की जा रही है। वैसे बीते 1 हफ्ते के भीतर शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में बाइक सवार उचक्कों के आतंक के कई मामले प्रकाश में आ गए हैं। जी, हम प्रयास पूरा किए, दौड़ के उनके जाने लगे कि जैसे हम झपटा मारेंगे वैसे मैं गिर गई। तो मेरे हस्बैंड मेरे को बचाने के चक्कर में उनका पीछा नहीं कर पाए। आप हेलमेट भी पहनी हुई थी अपना? जी, मैं हेलमेट पहनी हुई थी और मास्क भी लगाई हुई। कितने लोग थे वो लोग? 2 आदमी थे सर। क्या चलती गाड़ी से छीने आपका? वो चलती गाड़ी से मेरे हम बस कभी ये कर लिया। क्या क्या सामान आपका गया है? उसमें कुछ पैसा था और मेरा मोबाइल था और मेरे कुछ मतलब मेडिकल बुक्स था, वो करा। उधर पुलिस को एक सफलता हाथ लगी है जब राहगीरों से मोबाइल आदि छिनतई करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को उन्होंने धर दबोचा है। साक्षी थाने में उनसे पूछताछ जारी है। फिलहाल उनके पास से लूटे गए 4 स्मार्टफोन और एक लेडीज पर्स बरामद किया गया है। इधर दूसरी ओर जमशेदपुर में लगातार बढ़ रहे राहजनी गैंग के कहर के बीच पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां जमशेदपुर पुलिस ने छिनतई गिरोह के 2 सदस्यों को हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद साक्षी और गोलमुरी थाना क्षेत्र में बीती महिलाओं से कुछ छिनतई मामले का खुलासा करते हुए उनके पास से अलग अलग कंपनियों के 4 स्मार्टफोन और एक महिला का पर्स बरामद किया है। जमशेदपुर पुलिस का दावा है कि गिरफ्त में आए अपराधियों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। पुलिस की गिरफ्त में आए स्नैचरों का नाम मोहम्मद अमन और मोहम्मद शाहिद अंसारी बताया जा रहा है। पड़ोसी जिला सरायकेला के कपाली ओपी क्षेत्र के रहने वाले हैं। 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इनकी गिरफ्तारी मानगो से हुई। ये कपाली के रहने वाले हैं। इनसे पूछताछ किया गया तो पता चला कि इन्होंने जो लूट की घटनाएं पारित की थी, इसमें से 3 घटनाओं का कांडों का उद्भेदन हुआ। एक साक्षी का लाइफलाइन हॉस्पिटल के सामने और 2 गोलमुरी की घटनाएं हैं, एक केरला समाजी स्कूल के पास और एक ट्रिनिटी स्कूल के पास। इन घटनाओं में जो इनके द्वारा मोबाइल को लूटा गया था, उन सभी को इनकी निशानदेही पर और एक लूटा हुआ पर्स, हैंड पर्स भी बरामद किया गया है। उधर एमजीएम थाना क्षेत्र में एक सार्वजनिक तालाब में मछली पकड़ने को लेकर 2 गुटों में पहले झड़प हुई और मामला इतना बढ़ा कि दोनों ओर से तीरें चलने लगी। इस दौरान तीर लगने से एक युवक घायल हुआ है, जिसे एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जमशेदपुर में तालाब में मछली पकड़ने को लेकर 2 गुटों में हुई जमकर मारपीट में एक युवक को तीर लगी है। अन्य 5 लोग घायल हैं। सभी को एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जो युवक को तीर लगी है वो अपना ससुराल गया हुआ था, वहां उसे तीर से मारकर घायल कर दिया गया। जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने जो परिवार के लोग तीर चलाए थे उन पर हमला कर दिया। आपको बता दें कि सरकारी तालाब में मछली पकड़ने को लेकर विवाद बढ़ा, जिससे 2 गुटों के लोग आमने सामने हो गए। एक पक्ष के ग्रामीणों का कहना है कि गांव में एक सरकारी तालाब है जो सार्वजनिक है। दूसरा पक्ष के एक परिवार के लोगों का मानना है कि वो तालाब उसका अपना है,
जिस पर ग्रामीण तालाब में मछली पकड़ते हैं। बहुत पहले से हम तो इतना नहीं जानते थे कि मेरा भी वहाँ ससुराल है ना सर, अच्छा। इसलिए यार बोल रहे हैं 1 साल से अंतर्गत एक ग्राम है पलासी डोंगरी, वहाँ दो पक्षों में एक पलासी ग्रामीण के दो पक्षों के बीच में मछली पकड़ने के विवाद को लेकर मामला, मैंने दोनों पक्षों के बीच में झगड़ा झंझट हुई है ना। एक पक्ष के द्वारा तीर चलाया गया, इसमें एक आदमी जख्मी हुई है, ठीक है। तो एक आदमी को तीर लगाओ, वो जख्मी हो गए। इसी से आक्रोशित होकर वहाँ के ग्रामीणों ने दूसरे पक्ष के लोगों के साथ भी। उधर टाटानगर प्लेटफॉर्म नंबर 2 में उस समय अफरा तफरी मच गई जब चलती ट्रेन से उतरने और चढ़ने के क्रम में एक महिला और एक पुरुष गिर पड़े और ट्रेन के नीचे जाने लगे। वहीं खड़ी महिला एक कांस्टेबल ने अपनी जान पर खेलकर दोनों की जान बचा ली। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। टाटानगर स्टेशन में शुक्रवार की सुबह एक बड़ा हादसा होते होते टला। एक महिला और एक व्यक्ति ट्रेन के नीचे आ गए थे। हालांकि मौके पर मौजूद महिला कांस्टेबल ने किसी तरह अपनी जान पर खेलकर महिला और व्यक्ति की जान बचाई। इस घटना में महिला और व्यक्ति को हल्की चोटें आई है। बर्वामेंस की रहने वाली अंशु कुमारी अपने परिजनों को छोड़ने टाटानगर स्टेशन आई थी। ट्रेन स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी थी। अंशु अपने परिजनों के साथ ट्रेन में बैठी थी। अचानक ट्रेन खुल गई। अंशु दौड़कर दरवाजे के पास आई और ट्रेन से उतरने का प्रयास करने लगी। इधर एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, वह ट्रेन में चढ़ने का प्रयास करने लगा। दोनों आपस में टकरा गए और ट्रेन के नीचे आने लगे। इधर दोनों के ट्रेन के नीचे घुसता देख प्लेटफॉर्म पर खड़ी आरपीएफ महिला कांस्टेबल सुपर्णा मंडल दौड़ी और महिला को निकालने का प्रयास किया। महिला को देख बोगी में मौजूद महिला स्क्वाड की सिमरनी यादव भी ट्रेन से कूद पड़ी। वह प्लेटफॉर्म पर गिर गई, किसी तरह उठी और महिला को ट्रैक से बाहर निकाला। थोड़ी देर बाद ट्रेन भी रुक गई। इस घटना से अंशु को भी हल्की चोटें आई हैं। राजधानी रांची के चुटिया में एक चेन स्नैचर को दबोचने के क्रम में घायल हुए दारोगा से मेडिका अस्पताल में जाकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मुलाकात की और दारोगा को हौसला बढ़ाते हुए कहा कि उन्हें सम्मानित करने की अनुशंसा सीएम से करेंगे। राजधानी रांची के चुटिया में चेन स्नैचर को दबोचने के क्रम में अपराधियों की गोली से घायल हुए दारोगा से शुक्रवार को मंत्री बन्ना गुप्ता मिलने मेडिका अस्पताल पहुंचे, जहां मंत्री ने घायल दारोगा से मिलकर घटना का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने पारितोषिक देकर सम्मानित भी किया। मंत्री बन्ना गुप्ता ने भरोसा दिलाया कि वे राज्य के मुख्यमंत्री से मिलकर ऐसे पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किए जाने की अनुशंसा करेंगे। उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन को बेहद ही संवेदनशील मुख्यमंत्री बताया और कहा कि राज्य में किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। राज्य की पुलिस हर परिस्थिति से निपटने में सक्षम है। उन्होंने दावा किया कि अपराधी जल्द ही रांची पुलिस की गिरफ्त में होंगे। इसके लिए पुरस्कार के रूप में उनको 5,000 रुपये नकद, साथ में उनको साल उड़ाया है, उनके परिजन से मिलने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम उनके बारे में पूरी जानकारी देंगे और मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करेंगे कि उनको जो है उनके साहसिक काम के लिए उनका उत्साहवर्धन करें। शहर में विभिन्न वैक्सीनेशन सेंटर के लोग टीका लेने आने लगे हैं। हालांकि शुरुआत में लोगों के दिलों में तरह तरह की आशंकाएं थीं, मगर अब खासकर बुजुर्ग टीका लेने में काफ़ी उत्सुकता दिखा रहे हैं और खुद केंद्रों में जाकर टीका लगवा रहे हैं। एक तरफ शहर में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, वहीं दूसरी ओर शहर के सभी वैक्सीन सेंटर पर लोगों की तादाद भी बढ़ने लगी है। धीरे धीरे लोग अपने अपने घरों से निकलकर कोरोना का वैक्सीन ले रहे हैं। कल तक लोगों में डर था, लेकिन अब डर समाप्त हो चुका है। वैसे भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कोरोना का वैक्सीन लेना ज़रूरी है। वैक्सीन लेने तो कोरोना जैसे खतरनाक वायरस से बच सकेंगे। इधर शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक लगातार कोरोना का वैक्सीन लोगों को दिए जा रहे हैं, वह भी मुफ्त में। वहीं शहर के सभी प्राइवेट अस्पताल में भी कोरोना के वैक्सीन उपलब्ध हैं। क्या लेने के लिए आप कहाँ पर आए हैं? टीका लेने आए हैं बारीडी सेंटर में। कैसा लग रहा है कि अच्छा चीज़ कर रहे हैं सरकार? हाँ, सरकार तो ठीक कर रही है। क्या कुछ पैसा वैसा भी ले रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट? नहीं, अभी तो फ्री है। आए हुए हैं कोरोना का टीका लेने के लिए। ये सरकार का बहुत अच्छी पहल है।
उम्मीद है इससे काफ़ी सुधार होगा। कैसे लग रहा है, कैसे डर अंदर में लग रहा है कि नहीं लग रहा है? नहीं, डर क्यों लगेगा, डर तो नहीं लग रहा है। आजसू छात्र संगठन ने कोल्हान विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कुलपति को फर्जी डिग्रीधारी बताते हुए शनिवार को उनका पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। कोल्हान विश्वविद्यालय के वीसी गंगाधर पांडा के विरोध में आजसू छात्र इकाई ने शनिवार को कोऑपरेटिव कॉलेज प्रांगण में वीसी का पुतला फूंका, उनके इस्तीफे की मांग की। इस संबंध में जानकारी देते हुए छात्र नेता अभिमन्यु ने बताया कि विश्वविद्यालय के कुलपति पर फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर डिग्री हासिल करने का आरोप है। ऐसे में उन्हें वीसी जैसे महत्वपूर्ण पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने अविलंब वीसी से इस्तीफे की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाता है तो आने वाले दिनों में वीसी का पुरजोर विरोध किया जाएगा। तो आजसू छात्र संघ द्वारा कोल्हान कमेटी के द्वारा आज हम लोग कुलपति महोदय को पुतला दहन किए हैं कोऑपरेटिव कॉलेज में, जिसके लिए हम लोग ज्ञापन भी दिए थे। क्या मांगे आप लोगों का? हम लोग का मांग एक ही है कि प्राइवेट स्कूल चाहे कॉलेज हर जगह कोविड को लेकर के सुविधा दिया जा रहा है, फीस माफ किया जा रहा है। यहाँ तक कि सबसे बड़ा झारखंड में विश्वविद्यालय माना जाता है कोल्हान यूनिवर्सिटी। वहाँ का जो वीसी है वो फर्जी डिग्री उनका होने के बावजूद भी वो पोस्ट पर बैठे हैं, उनका वो अधिकार है नहीं। पूर्वी सिंहभूम राजकीय मध्य विद्यालय के रसोइयों को पिछले 8 माह से वेतनमान नहीं दिए गए हैं। शनिवार को जिला शिक्षा अधीक्षक के पास गुहार लेकर पहुंचे रसोइयों ने बताया कि कोरोना काल में उन्हें 1 पैसे नहीं दिए गए। अब तो उनके साथ भूखों मरने की नौबत आ गई है। पूर्वी सिंहभूम जिले में अवस्थित राजकीय मध्य विद्यालयों के रसोइयों के हाल बेहाल है। बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन बनाने वाले इन रसोइयों की ओर सरकार का ध्यान नहीं है। कोरोना काल के दौरान उन्हें 1 पैसे मानदेय नहीं दिए गए, पर अब स्कूलों के खुल जाने के बावजूद पिछले 8 महीना से उन्हें वेतन नहीं दिए गए हैं। ऐसे में उनके समक्ष भुखमरी की नौबत आ गई है। वहाँ से हम लोग आज DSC पूर्वी सिंहभूम जिला के शिक्षा अधीक्षक के पास आए हैं और हम लोग झारखंड सरकार के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है उनको एक मांग पत्र दे रहे हैं कि विगत कोरोना काल में इन लोगों का पेमेंट नहीं किया गया और इन लोगों का 8 महीना से वेतन भी जब स्कूल चालू हुई उसका पेमेंट भी नहीं किया गया है। उसके लिए आज हम लोग DSC के माध्यम से हेमंत सोरेन जी को एक ज्ञापन दे। बिरसा नगर में एक भू माफिया द्वारा फैलाए जा रहे आतंक की खबर सामने आई है। SP के पास गुहार लेकर अपने परिवार के साथ पहुंची महिला ने बताया कि उनकी जमीन पर कब्जा करने के लिए लालू लोहार नामक एक दबंग व्यक्ति ने उन पर जानलेवा हमला किया है। बिरसा नगर थाना क्षेत्र में भू माफियाओं का आतंक सामने आया है, जहां गुरुवार को एक जमीन विवाद में लालू लोहार नामक भू माफिया द्वारा एक महिला की पिटाई कर दी गई। गंभीर रूप से घायल महिला को इलाज के लिए MGM अस्पताल लाया गया, जहां महिला का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि जमीन को लेकर महिला के परिवार वालों के साथ लालू लोहार का पिछले कई सालों से विवाद चल रहा है। उसको लेकर स्थानीय थाने में भी शिकायत दर्ज है, लेकिन स्थानीय थाना की ओर से मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। नतीजा यही रहा कि गुरुवार को भूमाफिया ने महिला की जोरदार पिटाई कर डाली। उसको लेकर स्थानीय लोगों में बिरसा नगर थाना पुलिस के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। राजेश लोहार, मोनसा लोहार, गोरा लोहार, कालीचरण लोहार, बेरक लोहार और लोग बाइक गाड़ी में गए 4 चक्का में और उठा के ले आएंगे बोल रहा था। फिर वहाँ तालाब में पत्थर में पूरे थापड़ मारा, इधर उधर, फिर कपड़ा ऊपर फाड़। घटना ये रंगदारी कर रहा सर। अब वहाँ का जमीन हुल्लुम का सब खत्म हो गया है, सरकारी जमीन सब बेच के तो अब दूसरा गरीब आदमी का जमीन छीना जब्ती कर रहा है। यहाँ लेंगे हम छोटा सा ब्रेक, आप लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स।
Welcome to city's favorite play school, Laugh and Learn. खेल खेल में बच्चों को पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि, एकदम सरल, बिल्कुल स्वस्थ, सुरक्षित और उन्मुक्त वातावरण में आपके बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए एक कामयाब पहल, द बेस्ट प्ले स्कूल ऑफ योर टाउन, लाफ एंड लर्न. Beautiful concept with quality as well. Learning through play-way method. Prepare your child with love and care. Well qualified teachers. आपके बच्चों की बुनियादी शिक्षा के लिए एक कामयाब पहल. With all facilities, providing your child the best pre-nursery education by play-way method. Physical, mental and emotional growth of your child. Laugh and learn. Playgroup nursery, kindergarten based on CBSE board. गायत्री शिक्षा निकेतन, CBSE एफिलिएटेड, आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम, गायत्री शिक्षा निकेतन. शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास. गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स. गायत्री शिक्षा निकेतन. Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cake and school order specials. Please do visit with your friends and family.
बाजार, जी हाँ, आपके शहर में चेन्नई बाजार, अ यूनिट ऑफ ड्रेस मास्टर, रेडीमेड वस्त्रों का भंडार, शादी ब्याह हो या जन्मदिन, उत्तम क्वालिटी, वाजिब मूल्य, शूटिंग, शर्टिंग और कैजुअल वेयर, पार्टी वेयर की ऐसी वैरायटी जो आपको बार बार खींच लाए, क्वालिटी से नजरें न हटे। त्योहारों में अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य पधारें। लहंगा चोली की दिलकश कलेक्शंस, इतना ही नहीं, अंडरगारमेंट्स और ब्राइडल वेयर का ऐसा भंडार जो आपको बार बार खींच लाए। चेन्नई बाजार, हाउस नंबर 234, ए ब्लॉक, अपोजिट MB ज्वेलर्स, मेन रोड, सोनाई। कॉन्टैक्ट 9334617289, 93 रॉयल मेडिकल। All medical facilities available. Specialist doctors available. 18% discount. Free home delivery. 24-hour service. रॉयल मेडिकल, मीरा टावर, ग्राउंड फ्लोर, मेन रोड, उलियान, कदमा, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट 8252364674, 7070343333। Iconic Overseas Services, approved by Ministry of External Affairs, Government of India। विदेशों में रोजगार पाने का सुनहरा अवसर, आपके सुंदर और उज्जवल भविष्य और आपके सपनों को साकार करने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म। भारत सरकार विदेश मंत्रालय से मान्यता प्राप्त। यदि आपके पास है तकनीकी दक्षता तो तुरंत हमसे संपर्क करें। ढेर सारी सुविधाओं के साथ आकर्षक वेतनमान।
आइकॉनिक ओवरसीज सर्विसेज, रोड नंबर 2, मकदमपुर पोस्ट, टाटानगर, परसूरी, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट 9693916751, 9693916752 and 0657 22999080।